बक्सर कांड पर एडीजी मुख्यालय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज किए गए और सभी का अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस जांच के दौरान यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि क्या असामाजिक तत्वों के देन है और कौन कौन इस असामाजिक तत्व तक इनमें शामिल हैं। उनकी पहचान होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एडीजे जेएस गंगवार ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन मिलता है और उसका जांच होगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई की होगी। एडीजी मुख्यालय ने यह भी कहा कि कोई पुलिसकर्मी के पर कार्रवाई हुई है, हालांकि उनका विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। जेएस गंगवार ने कहा कि इस मामले में डीआईजी जिला के जिलाधिकारियों और एसपी से घटनास्थल कैंप कर रहे हैं और सरकार के निर्देशानुसार भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। देखिए, बक्सर जिले में मुफस्सिल थाना के अंतर्गत चौसा में एक पावर प्लांट निर्माणाधीन, उस पावर प्लांट निर्माणाधीन होने के क्रम में जमीन के अधिग्रहण को लेकर के वहाँ पर कोई समस्या चल रही थी, जिस क्रम में पूरी घटना हुई है। किसानों की अधिग्रहित भूमि के मूल्य भुगतान को लेकर के विवाद होना पता चला है। इस संबंध में मेरे पास जो जानकारी है, इसमें पहला कांड अंचलाधिकारी चौसा के आवेदन पर 10 तारीख को दर्ज किया गया। उसमें पुलिस जब गिरफ्तारी करने गई, चूँकि नामजद एफआईआर थी 24 लोगों के विरुद्ध में, तो उसमें पुलिस का विरोध और गिरफ्तारी के फलस्वरूप जो घटना घटित हुई है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अगले दिन उपद्रवी भीड़ के द्वारा जो तोड़ फोड़, पत्थरबाजी और वाहनों को आग लगाए जाने की घटना घटित हुई, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसकी विस्तृत सूचना नाम के साथ और घायल होने के फोटोग्राफ के साथ में मैंने प्रेस में उपलब्ध कराई है। और उसमें जो अलग अलग कांड अभी तक हुए हैं वो ब्यौरा मेरे पास में आया, मैं आपको बता देता हूँ। थानाध्यक्ष मुफस्सिल के स्वलिखित आवेदन पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 16/23 दर्ज किया गया है। इसमें 3 नामजद और 6-7 अज्ञात के विरुद्ध में जो दर्ज हुआ है। दूसरा है अंचलाधिकारी चौसा के आवेदन पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 17/23, इसमें 39 नामजद है और 300 से 400 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। इसमें षड्यंत्र की धारा भी लगी हुई है, तो पुलिस यह जांच करेगी कि यह उपद्रव किस षड्यंत्र और किस घटनाक्रम के तहत किया गया। पावर प्लांट के कर्मचारी के आवेदन पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 19 दर्ज किया गया और पावर प्लांट के कर्मचारी के आवेदन पर एक और कांड 20/23 दर्ज किया गया। सभी कांडों का अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान के क्रम में जो अराजक तत्व हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई या कराई गई, उनकी पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में वहाँ पर बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है। वरीय पदाधिकारियों के स्तर से स्थिति का अनुश्रवण किया जा रहा है। स्थिति पूर्णतः सामान्य। प्रकरण की जांच, जो दर्ज किए गए कांड और इस संबंध में अगर कोई आवेदन किसी का प्राप्त होता है उसके क्रम में पुलिस करेगी और वहाँ पर वरीय पदाधिकारियों का अनुश्रवण इस मामले में हो रहा है। जैसा आपको पता है, वहाँ पर एसपी और डीएम स्वयं घटनास्थल पर बने हुए थे, स्थिति को शांतिपूर्ण किया है और डीआईजी भी वहाँ पर गए थे, उनके द्वारा भी स्थिति का अनुश्रवण किया जा रहा है। अब आगे दर्ज कांडों का अनुसंधान और उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कितने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी वो ब्यौरा मेरे पास में तत्काल उपलब्ध नहीं है, वो ब्यौरा उपलब्ध होगा मैं आपको अवगत